वाराणसी में ओम प्रकाश राजभर का बड़ा बयान। ओवैसी की पार्टी से मोर्चे में मजबूत गठबंधन है। उनके प्रदेश अध्यक्ष का बयान समझने में थोड़ी गड़बड़ी हुई है। उनके बयान के बाद 2 बार ओवैसी से मेरी बात हुई है। सपा अखिलेश शिवपाल से मुलाकात को कहा परिवार मिल जाए, इससे अच्छी और कोई बात नहीं होगी। 2022 में बीजेपी का जाना तय है। 2022 में बीजेपी सत्ता से बेदखल होगी, बड़ा खेला होगा, बीजेपी का जाना तय है। पंचायत अध्यक्ष के 17 जगह पर जीत गुंडागर्दी का नतीजा है। 2022 में हम आएंगे और उनके अभी बने 17 चेयरमैन को उलट कर रख देंगे। बंगाल में खेला हुआ है, यूपी में भी तो खेला होगा। बीजेपी को जाना तय है। ये हम कह रहे हैं, बार बार कह रहा हूँ कि उत्तर प्रदेश से बीजेपी को बेदखल करके दिखाएंगे। पंचायत चुनाव में जिस तरह से लोगों ने लोगों का किया, क्या कहेंगे? देखिए, लोकतंत्र की हत्या है और चुनाव आयोग जो राज्य निर्वाचन आयोग है, यहाँ रिटर्निंग अफसर के बस यहाँ बैठ करके मंत्री पर्चे की जांच कर रहे हों तो क्या उनसे उम्मीद की जा सकती है। और प्रदेश के जितने माफिया, गुंडा, भ्रष्टाचारी, दुराचारी सब के सब तो बीजेपी में शामिल हो गए। बीजेपी एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, इधर से हिलते हैं उधर से क्लीन होकर निकलते हैं। उसका नतीजा आपने देखा, गोरखपुर देखा, बलरामपुर देखा, श्रावस्ती देखा, बनारस देखा। जो भी ये 17 जीते हैं, ये इनके गुंडागर्दी का इतिहास है। ये गुंडागर्दी के बल पे जीते हैं। 1 साल के बाद सरकार बनाऊंगा, इनकी गुंडागर्दी के बने हुए जितने भी चेयरमैन होंगे इनको उलाट करके दिखाऊंगा। पेट्रोल और डीजल लगातार बढ़ रही है। देखिए, पेट्रोल और डीजल महंगाई के सवाल पे भारतीय जनता पार्टी को मोतियाबिंद हो गया। जब ये सत्ता से बाहर रहते हैं तो कचहरी पर बैठ के गैस सिलेंडर रख के प्याज का माला पहन के ये चिल्लाते हैं कि महंगाई बढ़ रही है। आज इनको मोतियाबिंद हुआ है। पेट्रोल डीजल सरसों का तेल 250 रुपया किलो हो गया, अरहर की दाल 150 चला गया, पेट्रोल 100 रुपया पार कर गया, डीजल जो है 100 रुपया होने वाला है। इन्होंने के मोतियाबिंद भला दिखाता ना है। गैस सिलेंडर 900 चला गया। तो ये महंगाई जिस मुद्दे को कह करके जनता के बीच में आए, इनको सिर्फ हिंदू मुसलमान करना है, इनको वोट लेना है, मंदिर मस्जिद करना है, बस इनसे और जनता से मतलब नहीं है। आपने देखा बलिया से लेके बांदा तक गंगा जी में लाशें तैर रही हैं। आज भी, कल भी लाशें तैर रही थी। आप कह रहे हैं 2022 बाहर कर देंगे, लेकिन ऐसी संभावना लगता नहीं है कि वो लोग तो बहुत बड़ी तैयारी में है। कहाँ जइहन के करी, यहाँ जइहन 14 साल वनवास में रहला। ओम प्रकाश राजभर जब लगलन तब सत्ता मिलल है, अब हट गल हुआ। ये सपना छोड़ दें लोग। अब हुआ बीजेपी में वही लोग हैं जो लोडर लोग हैं, लोडर जो गुलाम लोग हैं। वहाँ समाज के प्रति अधिकार दिलाने के लिए, हिस्सेदारी के लिए, जिसके पास भी 1 पैसे का भी अगर ज्ञान है वहाँ नहीं रहेगा। आप जिनको साथ थे, अगर 2022 में ऐसी स्थितियाँ बनेंगी कि अगर वो आपको फिर से ऑफर करते हैं तो? देखिए, ये डूबती हुई नैया है, उस नैया पर कोई सवार नहीं होगा। जिसको मरना है वो जाए, हमको नहीं जाना है। ना वो मर जाएगा, वो डूब के देख लीजिएगा ना। 22 में दिखाऊंगा, गिनती काउंटिंग होगी, टीवी पे देखिए, अपने अपने टीवी पर। सपा में भी जाने की बात आपकी आ रही है? हमारी, अरे हमारा खुदा मोर्चा इतना तगड़ा है कि उनको आना पड़ेगा कि हमको जाना है। अब जब जैसे जैसे समय नजदीक आ रहा है, परिवार का विवाद कम होता नजर आ रहा है। अब चाचा भतीजा मिल के बात करते हैं, एक कमरे में बात करते हैं, लेकिन बताया नहीं जाता कि जिसमें विवाद हुई। शिष्टाचार मुलाकात पारिवारिक मुलाकात कहा जाता है। ये अच्छी बात है। अगर परिवार में झगड़े हैं, आपस में लड़ाई है, अगर वो ख़त्म हो जाए तो हर परिवार खुशहाल रह सकता है। ये कौन सी बात है? ये तो सबके घर झगड़ा झंझट होता है, फिर एक होते हैं, तो वो भी हो रहे हैं, तो क्या बुरा कर रहे हैं? शिवपाल और अखिलेश में जो तनातनी थी, चुनाव आते ही वो तनातनी वो होता रहता है। घर में झगड़े, बच्चे होते हैं, झगड़ा झगड़ा होता रहता है। बाप चाचा में झगड़ा होता है, दादा बाप में होता है, औरतें होती हैं, झगड़ा होता है। तो उस झगड़े को अगर ठंडा बैठ करके लोग ठीक कर रहे हैं तो अच्छी बात है। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि महंगाई के मामले पर भाजपा को मोतियाबिंद हो गया है। भाजपा डूबती नैया है, जिसे मरना है वह उसके साथ जाए। हमारे मोर्चे में शामिल राष्ट्र उदय पार्टी बाबूराम पाल, उनकी पार्टी का शिवपुर विधानसभा का कार्यकर्ता सम्मेलन, उस सम्मेलन में जो है उन्होंने हमको बुलाया था। हम इसी तरह जो भी मोर्चे में शामिल लोग हैं
उनके जब कार्यकर्ता सम्मेलन हो रहे हैं तो उसमें मैं जाता रहता हूँ। मतलब 2022 की तैयारियां जोरों शोरों से हम लोग उसी में लगे हैं और मोर्चे के हमारे सभी नेता अपने काम में लगे हैं। मायावती ने कहा है कि पंचायत चुनाव में समय हमने नहीं गंवाया, उसमें समय गंवाना बेकार है, हम सीधे 2022 की तैयारी कर रहे हैं और उसमें हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। मना कौन कर रहा है? किसी को कहाँ कोई मना कर रहा है। मज़े की बात है कि आज के तारीख में बड़े पार्टियों के बयान आ रहे हैं कि हम बड़ी पार्टियों से समझौता नहीं करेंगे, हम छोटी पार्टियों से करेंगे। तो छोटी पार्टियों के पास अब वोट हो गया, बड़ी पार्टियों के पास कहाँ वोट है? सरकार बनाने और बिगाड़ने की भूमिका तो छोटी पार्टियों के पास है। तो अब हमारे मोर्चे में जो पार्टियां हैं वो वोट है ना, कुशवाहा का वोट, प्रजापति का वोट, पाल का वोट, चौहान का वोट, बिंद का वोट, कश्यप का वोट, राजभर का वोट, पटेल का वोट, आपके बंजारा का वोट, अर्कबंसी का वोट, धोबी, धरकार, पासी, खट्टी, खेला, कुलड़ा का वोट, ये तमाम वोट हमारे साथ खड़ा है। ओवैसी जिस तरह की बात कर रहे हैं क्या कहेंगे? ओवैसी जी कोई बात नहीं कर रहे हैं। ओवैसी जी मोर्चे में हैं, मोर्चे के साथ चुनाव लड़ेंगे ओवैसी जी, और सीटों का कोई झगड़ा नहीं है। अभी सीटों पे कोई बंटवारा भी, कोई बैठक भी नहीं हुई, कोई बात भी नहीं हुई है। वो उनका प्रदेश अध्यक्ष एक बयान दिया कि हम 100 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। अब उसी को ये बता दिया गया कि उनको 100 सीट मिल गई। ऐसा कुछ नहीं है। जब हम लोगों की बैठकें नहीं हुई, कोई बात ही नहीं हुई, तो उस बयान को ही तुल दिया जा रहा है। तो इस तरह की बयानबाजी उनकी पार्टी के अध्यक्ष की तरफ से, प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से, क्या नहीं लगता कि कुछ संशय पैदा करेगा गठबंधन में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। उनका बयान अगर उसको पढ़िए तो उन्होंने कहा कि हम 100 सीट पर अपनी तैयारी कर रहे हैं। तो तैयारी न कर रहे हैं, सीट तो बची नहीं, तो संशय कहाँ से पैदा हो गया? देश बदल रहा है और हमने इस बदलाव को देखा है। टेलीफोन से लेकर मोबाइल तक, झोपड़ियों से लेकर ऊंची ऊंची इमारतों तक, बायोस्कोप से लेकर बड़े बड़े मल्टीप्लेक्स तक, रेडियो से लेकर डिजिटल टीवी तक, साइकिल से लेकर एरोप्लेन तक। पर एक चीज जो नहीं बदली वह है इस बदलाव के दौर को पढ़ते समय चाय पीने का अंदाज। आशा ज्योति चाय, क्योंकि ये देता है जज्बा वक्त को बदलने का।